जय हिंद साथियों, आइए बात करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो का किसी व्यक्ति, किसी सोसाइटी, किसी संगठन या किसी राजनीतिक पार्टी से या किसी व्यक्ति विशेष से कोई लेना देना नहीं है। ये एक काल्पनिक वीडियो है और ये एक ड्रामा भिवंडी शहर के मीनाताई ठाकरे हाल में किया भी गया था और इसको स्टेज किया था मेरे दोस्त एक्टर सुल्तान कुरैशी ने। चमत्कार को नमस्कार। हम जिस दौर में जी रहे हैं, हालांकि चमत्कार को नमस्कार तो हर दौर में हुआ, मगर अब ये कलयुग है, यानी 14 सदी के बाद अलग अलग ढंग से लोग चमत्कार दिखाते हैं और जब चमत्कार आप दिखाओगे तो लोग आपको नमस्कार यानी सलाम भी करेंगे। बहरहाल, इसी चमत्कार पर उस ड्रामे की कुछ हिस्से में आपको बताता चलूं। धर्म धर्म की आड़ में सामाजिक लोग भी धर्म के नाम पर अपना धंधा चलाते हैं। सारे लोग गलत नहीं होते, मगर कुछ लोग तो करते ही हैं। आपको भी कहीं ना कहीं समझ में तो आया ही होगा। सरकारें भी जरूरत पड़ी तो धर्म का तामझाम कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल करती हैं ताकि सत्ता बची रहे, सत्ता बनी रहे, और दोनों जब बनी रहेगी तब कुर्सी बची रहेगी। बहरहाल, दूर किसी शहर में एक बड़े ईमानदार मौलाना साहब थे, मगर उनकी पत्नी, ये कलयुग दौर जो चल रहा है इसी दौर की, उसकी सोच बहुत पैसा चाहिए, बहुत माल मुद्रा चाहिए। अब वो मौलाना साहब को रोज़ टॉर्चर करे कि भाई जाओ कुछ कमाओ धमाओ, ये तुम्हारे नमाज पढ़ाने से और अजान देने से ये थोड़े से जो पैसे मिल जाते हैं इससे महीने का खर्च भी नहीं चलता, इसलिए जाओ कहीं बाहर कुछ कमाओ। देखो पड़ोसन क्या कर रही है, ये पड़ोसी क्या कर रहा है, बड़ी बड़ी कारें आ रही है, गाड़ियां आ रही है, और तुम तो ठहरे ईमानदार आदमी, तो थोड़ा कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करो। बहरहाल, मौलाना साहब जब परेशान हो गए तब उन्होंने एक दिन कहा कि बेगम, आप हमारा सामान पैक कर दीजिए, अब हम चले दूसरे शहर कमाने के लिए, ताकि आपके जो ख्वाब हैं वो पूरे किए जा सकें। बहरहाल, मौलाना साहब जब निकले अपने शहर से दूसरे शहर में जाने के पहले, बीच में एक शहर में बैठकर उन्होंने बाल बनवा लिया, दाढ़ी बनवा ली, तिलक लगा लिया, और जैसा अभी मैंने ये शर्ट पहना है, भगवा कपड़ा पहन लिया, और फिर आगे शहर में पहुंचकर एक मस्जिद के बाहर बैठ गए। अब लोगों ने देखा कि एक साधु महाराज बैठे हैं, भगवा कपड़ा है, तिलक लगाए हुए हैं, तो लोग थोड़ा कैसे मस्जिद के बाहर बैठे हैं, तो लोग थोड़ा सा अचंभे में आए कि भाई, आखिर में महाराज से पूछ लिया गया कि महाराज क्या बात है। तो महाराज, जो असल में तो मौलाना साहब थे, उन्होंने कहा कि मुझे अपना मज़हब बदली करना है, यानी इस्लाम कबूल करना है। अब साधु महाराज इस्लाम कबूल करने की बात कर रहे हैं तो लोग एक साथ होकर बैठ गए कि भाई चोरी छुपे, क्योंकि अब इस कलयुग में बहुत कुछ हो जाता है, बड़ा तनाव हो जाता है, लोग सामने आते हैं, ऐसा नहीं वैसा, ये धर्म बदली कर रहे हैं, या इस तरह की जो बातें होती है आप अच्छी तरह से जानते हैं। तब लोग एक साथ बैठ गए और फिर पूरी तैयारी हो गई। मौलाना साहब के लिए कपड़ा भी आ गया और हज्जाम भी आ गया, सारी तैयारी हो गई, और उसके बाद इनको कलमा पढ़ा दिया गया। नहलाने के बाद कलमा पढ़ा दिया गया। अब लोग सर जोड़कर बैठे कि भाई अब इनका क्या करें। तो इनसे पूछा गया कि भाई आपका नाम क्या रखा जाए। तो उनका जो नाम था, उन्होंने बताया कि मेरा यही नाम रहेगा। बहरहाल, उनका नाम भी रख दिया गया। अब लोग परेशान कि अब इनके रहने, खाने, नहाने धोने के भी बंदोबस्त करने हैं, और हम लोग धर्म के नाम पर बड़े जज्बाती हो जाते हैं। तो किसी ने कहा कि मेरा एक फ्लैट खाली है, इनको वहाँ रहने देते हैं। किसी ने कहा कि मेरा होटल है खाने का, वहाँ फ्री हो जाए। किसी ने कहा कि पान की दुकान मेरी है, वहाँ इनको पान, जैसे मौलाना वगैरह आमतौर से पान खाते हैं, तो उनको पान भी मिल जाएगा। किसी ने जेब में कुछ डाल भी दिया, माल मुद्रा। जो असल कहानी थी अब धीरे धीरे शुरू हो रही थी। अब इनके चाहने वाले भी लोग बहुत थे। एक दिन ये आंख बंद करके सो रहे थे और इनके आसपास में कुछ चेले चापड़ भी थे, और इन्होंने कुरान शरीफ की कुछ आयतें पढ़ना शुरू कर दी। अब इनको जल्दी से उठाया गया, महाराज उठिए उठिए उठिए, आप कुछ कुरान शरीफ की आयतें पढ़ रहे थे। तब इन्होंने क्या कहा मालूम है?
मुझे तो पता नहीं, हो सकता है खुदाई देन हो, मुझे इल्हाम हो रहा हो, यानी ऊपर से जो मदद मिलती है वो। अब ये चमत्कार है। अब शहर में चर्चा हो गई कि अरे भाई वो जो महाराज थे वो तो कुरान शरीफ की आयतें पढ़ रहे थे। एक बार फिर सारे लोग जमा हो गए, और जमा होने के बाद जिसने जहाँ से कहा कुरान शरीफ उन्होंने पढ़ दिया। मौलाना तो थे ही, मौलाना अच्छे इंसान थे, मगर उन्हें अपनी बीवी की वजह से बिगड़ना पड़ा, चमत्कार दिखाना पड़ा। बहरहाल अब जब शहर के लोगों को पता चल गया कि मौलाना तो बड़े जानकार हैं और उन्हें तो गैबी मदद हो रही है, अब उसके बाद वही हुआ जो चमत्कार को नमस्कार वाली कहानी थी, जो ड्रामे का आखिरी सीन था वही हुआ। फिर लोग मिलने लगे, लोग आने लगे, जाने लगे, बंद मुट्ठी पैसे भी आने लगे, और लोग उनके ऊपर भरोसा भी करने लगे, क्योंकि उन्होंने चमत्कार दिखाया था। अब ये कलयुग है। अब कोई पंडित जी अगर अपने नाम के आगे अल्लाह अकबर कहीं लिख दे बैनर पर, तो लोग हैरान हो जाएंगे ना। अब मौलाना साहब ही अगर सियाराम लिख दें आगे, तो चमत्कार तो हुआ ही ना। इस कलयुग में जो कुछ चल रहा है, चाहे कोई भी कर रहा हो, हिसाब तो देना ही पड़ेगा उसको। जिसे आप ऊपर वाला कहते हैं, भगवान कहते हैं, खुदा कहते हैं, गॉड कहते हैं, हिसाब तो देना ही है। कपड़े सफ़ेद होने से या कपड़े गंदे होने से कुछ नहीं होता, वो देखता है कि कौन क्या कर रहा है। ये चमत्कार पर नमस्कार का हमारा जो वीडियो था, इसके बाद पार्ट 2 भी है, वो भी आ जाएगी। बहरहाल कहने का सिर्फ इतना मतलब था कि भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, कोई देखे या ना देखे, तू जिसे मानता है वो तो देखता होगा। तो ड्रामा यहीं ख़त्म हो जाता है। एक बार चलते चलते फिर मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो का किसी व्यक्ति विशेष, किसी मौलाना, किसी आलिम, किसी पंडित, किसी पार्टी या किसी सामाजिक संगठन से कोई लेना देना नहीं है। ये एक काल्पनिक वीडियो है जो भिवंडी शहर के मीनाताई ठाकरे हाल में ड्रामे की सूरत में पेश की गई थी। मैं खान फखरे आलम। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर इस वीडियो में आपको कुछ समझ में आया हो तो।